विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है भारत में समाज सुधार एवं धर्म सुधार आंदोलन। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों तथा मुस्लिम शासकों के निरंतर चलने वाले युद्ध अभियानों के कारण हिंदू समाज ने अपने सामाजिक एवं धार्मिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए जाति प्रथा के बंधनों को कठोर कर दिया। स्त्रियों के बचाव के लिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कई कुप्रथाएं प्रारंभ कर दी गई। 18वीं शताब्दी में भारतीयों का पाश्चात्य संस्कृति से बहुत निकट संपर्क होने लगा। तब भारतीय समाज में एक नवीन सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और उसकी आवश्यकता भी महसूस होने लगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, परमहंस स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले आदि कई समाज सुधारक आगे आए। हमारे उस समय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उनका मेन जो कारण था, उनके जो उद्देश्य थे, सर्वप्रथम हिंदू समाज और उसमें व्याप्त दोष को दूर करना, क्योंकि हिंदू उस समय मंडुकता की स्थिति में रहते थे और हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां, अंधविश्वास, कुप्रथाएं उत्पन्न हो गई थी। और 17वीं शताब्दी में ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी, जो कि हिंदू धर्म की कटु आलोचना करते थे और वेदों को भी उन्होंने गडरियों के गीत कहकर उपवास उड़ाया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रचार ने भारतीयों के लिए कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी थी। ऐसे में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने ईसाई धर्म प्रचारकों की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। प्राचीन हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करके पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाया जाए, ये उनका मेन उद्देश्य था। दूसरा कारण पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारतीयों के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया और वे अन्य देशों के दर्शन, साहित्य और अध्ययन के संपर्क में आने लगे और यूरोपीय दार्शनिकों के विचारों को भी जानने लगे, उनके संपर्क में आने लगे और वे उनको पढ़ने लगे और यूरोप की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और भारतीय धर्म एवं समाज को एक आलोचना और आलोचक की तरह देखने लगे और उसमें मानवीय संबंधों के आधार परंपरागत व्यवस्था सत्ता न होकर एक तर्क भारतीय समाज और भारतीय हिंदू धर्म को लेकर होने लगे। वे धर्म और समाज की व्यवस्थाओं को वापस परखने लगे और उसमें उनको सुधार की गुंजाइश दिखने लगी। ऐसी विद्रोही मनोदशा में भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन होने स्वाभाविक थे। वैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव भी, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी भारत की ऊपर पड़ा और पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति से भारतीय के चिंतन को एक नई दिशा मिली और वे अंधविश्वासों, रूढ़ियों, पोंगा पंडितों से दूर हटने लगे और वे धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करके उनकी अच्छाइयों को पुनर्स्थापित करने की ओर अग्रसर होने लगे। तत्पश्चात फोर्थ, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। भारत में शासक वर्ग की सभ्यता थी, भारतीय समाज में पढ़ना आवश्यक था, अवश्यंभावी भी था, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे युवक थे और उस समय भारत में पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता एक आदर्श के रूप में स्थापित होने लगी। पश्चिमी जीवन शैली से लोग बहुत प्रभावित होने लगे और उसकी नकल करने में गौरव समझने लगे। भारतीय धर्म और समाज से उनका विश्वास उठने लगा। ऐसी स्थिति में हिंदू बौद्धिक वर्ग ने धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए तो भारतीय धर्म और जीवन शैली समाप्त हो जाएगी, ऐसा उनका चिंतन प्रारंभ हुआ। भारतीय समाचार पत्रों के योगदान को भी हम भूल नहीं सकते। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भी भारतीय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, सक्रिय प्रभाव डाला। पहला पत्र अंग्रेजी भाषा में 1780 में बंगाल गजट पर प्रकाशित हुआ, जिसमें धार्मिक
पर अधिक विचार विमर्श होता गया। 1818 में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन, समाचार दर्शन, संवाद कॉमेडी आदि कई पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ होने लगी। फारसी भाषा में एक साप्ताहिक मीरात उल अखबार, अंग्रेजी में ब्रह्म ने मैगजीन निकाला। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करके भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया और भारतीयों ने हिंदू धर्म और समाज के उत्थान हेतु प्रयत्न प्रारंभ किए। उपरोक्त कारणों से 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक पैदा हुए जिन्होंने भारतीय धर्म और सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। उस समय के जो प्रमुख आंदोलन हुए उनमें ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय प्रमुख थे। भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन का जन्म 1774 में बंगाल के राधानगर में हुआ था और वे मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। परंपरावादी ब्राह्मण परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उन्होंने ईसाई धर्म के आक्षेपों का बहुत पुरजोर कठोर जवाब दिया था। अंततः 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और प्रथम भारतीय धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने कि भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया बल्कि हिंदू धर्म की उच्च शिक्षाओं के लिए एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की थी। इनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे: ईश्वर एक है और उसकी शक्ति, प्रेम, न्याय अपरिमित। दूसरा, आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है और भगवान के समक्ष उत्तरदायी है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय, उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। किसी भी मानव निर्मित वस्तु को ईश्वर समझ के पूजना नहीं चाहिए, न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। समस्त धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। ब्रह्म समाज ने भारत में अनेकों धार्मिक सुधार किए। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है और धर्मों में सत्यता है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड सब रूढ़िवादिताएं हैं। सामाजिक कुरीतियों से धर्म से कोई संबंध नहीं है और ब्रह्म समाज ही था जिसने कि भारतीय समाज को तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करना सिखाया और उन्होंने ईसाई ईश्वरीय अवतार होने के दावे का भी प्रबल विरोध किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और कहा कि समस्त लोग बिना किसी भेदभाव के शाश्वत सत्ता की उपासना के लिए प्रयोग करें। किसी की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, न इसमें कोई बलिदान होगा, न धर्म की निंदा की जाएगी और इसमें केवल ऐसे उपदेश दिए जाएंगे जिसमें धर्मों के बीच एकता तथा सद्भाव की वृद्धि होगी। उन्होंने एक ऐसे भवन का निर्माण करवाया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार भी बहुत किए। वे उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने निश्चय किया। उन्होंने अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर इस प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। हालांकि कट्टरपंथी हिंदुओं ने इस कानून का विरोध किया किंतु अंततः ये कानून समर्थन के साथ लागू किया गया और राजा राम मोहन राय को इसमें विजय मिली। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा, कुरीतियों का डटकर विरोध किया। स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। हिंदू समाज में कन्या विक्रय, कन्यावध, कुप्रथाएं उसका जबरदस्त विरोध किया। इस प्रकार समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान अतुलनीय है, अद्वितीय है। इसे हमें नकार नहीं सकते। ऐसी कोई कुरीति नहीं थी जिस पर कि ब्रह्म समाज ने प्रहार नहीं किया हो। आधुनिक काल में जिन कुरीतियों का विरोध समस्त प्रबुद्ध भारतीयों ने किया, आज भारत का शिक्षित वर्ग घृणा की दृष्टि से देखता है। अगर उस पर किसी ने सर्वप्रथम प्रहार किया तो वह ब्रह्म समाज था। इसी समाज सुधार आंदोलन की कड़ी में ही एक और
समाज आता है वह है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1819 में की गई, जिसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। वे केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। हालांकि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की बहुत सी बातें एक जैसी थी। इनका उद्देश्य, उनके सिद्धांत, सुधार एक जैसे ही थे। वे भी एकेश्वरवाद और ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। मूर्ति पूजा के त्याग की शर्त नहीं थी। विधवा विवाह को बढ़ावा देना, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना, विवेकपूर्ण उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार करना इसके मुख्य ध्येय थे। इन्होंने हिंदू कट्टरता पर अत्यधिक प्रहार किया था और पहले जस्टिस गोविंद रानाडे, जिन्होंने कि इस संस्था के माध्यम से इस निरंतर समाज सुधार की कड़ी को आगे बढ़ाया और समाज सुधार के साथ राष्ट्रीय प्रगति के प्रबल पक्षधर रहे। उन्होंने 1884 में द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी विधवा संघ की स्थापना की। भारतीय सुधारों को एक नवीन दिशा दी। प्रार्थना समाज धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र के कार्यकलापों का केंद्र रहा और महाराष्ट्र में समाज सुधार के लिए इसने वही कार्य किए जो ब्रह्म समाज ने बंगाल में किया था। धन्यवाद।